जम्मू के सांबा सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ लगी सरहद के पास बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। सांबा सेक्टर के बबर नाला इलाके में फौज और पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन से भेजे गए हथियार मिले हैं। आईबी के पास हथियार और असला बरामद होने से एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का सिलसिला जारी है। आमने सामने की लड़ाई में शिकस्त खा चुका पाकिस्तान अब छिपकर साजिश रच रहा है। सवाल यह है कि हमारे मुल्क की जमीन पर लगातार इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन क्यों दिख रहे हैं? इसके पीछे जो साजिश है वो साफ हो चुकी है। पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन से भेजे गए असला और हथियार मिले हैं, जिसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 122 राउंड और एक आईईडी बनाने वाली पाइप मिली है। हथियार मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सुबह 6-6:30 बजे के करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कॉर्नर कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म की खेप मिली है जी। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है जी। ये ड्रोन ड्रॉपिंग भी हो सकता है, जब कोई इसको कैरी करके आगे पीछे लेके जा रहा था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जब तक ये क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। की वजह से जहाँ पे हर एक उस खतरे को जिसकी आशंका जताई जाती है उसको नस्बो-नाबूद करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज सभी में बहुत अच्छा समन्वय है और हम सर्चिस हर एरिया में कर रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की एनिमी की तरफ से कोई एक्टिविटी में कामयाबी ना हो जाए, उसको खत्म करने के लिए हम हमेशा चौकस चाहते हैं। तो ये है पाकिस्तान की ड्रोन साजिश। जम्मू के सांबा सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ लगी सरहद के पास बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। सांबा सेक्टर के बबर नाला इलाके में फौज और पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन से भेजे गए हथियार मिले हैं। आईबी के पास हथियार और असला बरामद होने से एक बार फिर से ये बात तो साफ हो गई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का सिलसिला जारी है। आमने सामने की लड़ाई में शिकस्त खा चुका पाकिस्तान अब छिपकर साजिश रच रहा है। सवाल यह है कि हमारे मुल्क की जमीन पर लगातार इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन क्यों दिख रहे हैं? इसके पीछे जो साजिश है वो अब साफ हो चुकी है। जतिंदर नोरा हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। जतिंदर, ये जो बार बार जम्मू के अंदर जो ड्रोन नजर आ रहे थे सरहद के आसपास, वो साफ हो गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान हथियार भेज रहा है ड्रोन के जरिए। जिस प्रकार से बता दूं, जिस प्रकार पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन भेजने के लिए प्रतिक्रिया भारत सीमा के अंदर भेजी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार से और ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए, कहीं ना कहीं देखा जिसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 122 राउंड है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जम्मू में जिस प्रकार से कल की बात की जाए तो कल 5 अगस्त को 2 साल पूरे हैं। उसके बाद देखा जाए तो साथ में 15 अगस्त का त्योहार आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं रहे, इसी प्रकार के जो हथियार है वो भेजने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पहले वो 30 साल से पहले वो तारुफ के नीचे से अपने हथियार भेजा करता था, अपने मिलिट्रीज भेजा करता था, सुरंग बनाने का काम किया करता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि 30 साल चल रहा है, उसके बावजूद वो ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात है अगर ये हथियार कहीं मिलिटेंट्स के हाथ लग जाते तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। कहीं लोग ऐसे लोग थे जो हमारे सुरक्षा थे, कहीं ना कहीं उनकी जान पे आ जाती। कहीं ना कहीं दूसरी बात की जाए सुरक्षा जैसे बिल्कुल, अगर बात करें मौसम की तो मौसम बरसात का मौसम है। जिस प्रकार से जिस नाले से ये बाबर नाले क्षेत्र सैन्य को पकड़ा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में जिस प्रकार 15 अगस्त होगा, पाकिस्तान अपनी और ना पर सुरक्षा की बात करें या पुलिस की बात करें, बीएसएफ की बात करें, ये बिल्कुल अगर कोई ऐसा हादसा होता भी है जो पूरा निपटने में सक्षम है। कहीं ना कहीं की बात करें तो साफ तौर पे कहा था 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 122 राउंड और आईईडी बनाने वाली पाइप बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्या और भी असला भेजा गया है, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 122 राउंड, एक आईडी बनाने वाली पाइप मिली है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ये चीजें पाकिस्तान की तरफ से बेचने, कहीं ना कहीं अगर आईईडी पाइप लगाई जाती
यहाँ जो पिस्टल किसी के मिलिटेंट के आग लगेगा 122 से होना है, तो चलता तो कितना बड़ा नुकसान होता है। सुरक्षा बल की बात करें, उन पर भी अटैक होता है। अगर शहरों की बात करें, जम्मू की बात करें, मंदिरों की बात करें, कहीं पर आने से बड़े शहरों में अटैक होता तो बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन सुरक्षा बलों की तारीफ करनी चाहिए, जिस प्रकार से ड्रोन के जरिए हथियार मतलब गिराया गया, उसके बाद सुरक्षा अभियान चलाया गया, सुरक्षा अभियान के चलाते हुए पाकिस्तान की बात करें, जिस वक्त ड्रोन पहले देखे गए चले गए, जिस तरह स्टेशन से अटैक हुआ था, उसके बाद लगातार जारी थे। ड्रोन की देखा तो ड्रोन के लिए हथियार गिराए गए होंगे, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तफ्तीश ऑपरेशन जारी है। अगर कोई भी ऐसा बड़ा अवसर तो रोकने के तैयार है। कुछ दिन की बात काले तक सेक्टर में 5 किलो आईडी जो जम्मू कश्मीर ड्रोन गिरा गया, और 5 किलो आईडी कहीं ना कहीं जम्मू के अलग अलग स्थानों पर लगाई जानी थी। देखते हुए सुरक्षा बिल्कुल अलर्ट है। हमने 2 दिन बात करें, 2 दिन पहले 370 दोनों रिपोर्ट की, खेती में जाके तो देखा कि रात से जो है गाड़ी को रोका, उसकी जो ड्राइवर उनकी आईडी चेक की जाती, लोगों की आईडी चेक की जाती। अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो बिल्कुल अलर्ट है, और इस प्रकार से यहाँ कोई बड़ा हादसा होता है जीतने के लिए तरह। लेकिन पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, जिस प्रकार कश्मीर में मिलिटेंट्स को मारा जा रहा है वो बखलाया हुआ है, इसी के चलते हुए आए दिन ड्रोन के जरिए हथियार बुझाने की कोशिश कर रहा है। जी सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।